पढ़ा था इनकम इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लॉरेंज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वक्र के अंदर का क्षेत्र जितना बड़ा होगा असमानता उतनी ही कम होगी। क्या बोल रहा है? असमानता कम होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था, असमानता अधिक होती है जितना कर्व होता है, समानता रेखा से जितना कर्व दूर होगा उतना असमानता अधिक होगी। इसमें बोल रहा है कि असमानता कम होती है, कि ये गलत है। देखिए ऐसे APYQ बनाता है। दूसरा है, गिनी गुणांक इस असमानता का माप देता है। क्या देता है? गिनी कोफिशिएंट गिव अ मेजरमेंट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? एक निश्चित वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध। क्या वस्तु की कीमत और मांग के बीच संबंध दर्शाता है? नहीं। रोजगार की दर दर्शाता है? रोजगार की दर दर्शाता है? नहीं। कर योग आय लोच होता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या दर्शाता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दर्शाता है? इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन, आय में समानता है या असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र के अंतर्गत जितना अधिक मोड़ होगा उससे क्या होगा? उतना ही कम असमानता का अंश होगा? बिल्कुल नहीं। हमने देखा था कि जितना अधिक मोड़ होगा उतना असमानता अधिक होगी। वहां असमानता नहीं होगी? बिल्कुल गलत है। मोड़ तथा असमानता के मध्य कोई संबंध नहीं पाया जाता, ये भी गलत है। क्या होता है कि जितना अधिक मोड़ होगा असमानता का अंश उतना अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके मूल्यांकन के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है? बाजारों की आवंटन एवं तकनीकी क्षमता। बिल्कुल गलत। हम लोगों ने पढ़ा है कारोबारी के साथियों का तुलनात्मक लाभ और व्यापारी की शर्तें। नहीं, बिल्कुल गलत। विश्व भर में बाजार कीमतों और मात्राओं का संतुलन। ये भी नहीं। क्या उपयोग किस लिए किया था? आय वितरण में समता की डिग्री, आय वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा को मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा? नहीं। क्या बेरोजगारी को मापा जाता है? नहीं। जनसंख्या की वृद्धि को मापा जाता है? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? इनकम में इनइक्वालिटी को मापते हैं। लॉरेंज वक्र गिनी कोफिशिएंट और थेल इन सब क्या मापते हैं? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनकम में इनइक्वालिटी है या इक्वालिटी है, ये मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिनी गुणांक का उपयोग आमतौर पर परम धन की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। असमानता ही तो मापते हैं गिनी गुणांक के थ्रू। ये सेकंड ऑप्शन है, एक के मान वाला गिनी गुणांक कुल समानता को व्यक्त करता है और 0 का मान अधिकतम असमानता को व्यक्त करता है। ये गलत है। क्यों? एक को अधिक असमानता व्यक्त करता है और 0 समानता को व्यक्त करता है। हमने पढ़ा था कि जीरो जितनी नंबर 0 के पास हो गई वो अधिक समानता होगी, और 1 के पास होगा वो अधिक असमानता होगा। तो ये 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है, 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन केवल 1। नेक्स्ट है, ये उच्चतर सूचकांक आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? CPI? नहीं, बिल्कुल नहीं। CPI मुद्रास्फीति को दर्शाता है। GDP किसी देश की राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। NDP राष्ट्रीय आय को। क्या उच्चतर क्या है? गिनी सूचकांक आय में असमानता को क्या दर्शाता है? गिनी गुणांक दर्शाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण समानता में गिनी गुणांक का मान क्या होता है? 0 होता है। हम लोग पढ़ा था कि पूर्ण समानता होगी तो 0 होगा, पूर्ण असमानता होगी तो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन चुनें।
एक पूर्ण समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। अपोजिट बोला गया, ये गलत है। एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है, 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है। गिनी इंडेक्स को अक्सर लॉरेंज वक्र के माध्यम से ग्राफिक रूप में दर्शाया जाता है। हाँ, बिल्कुल ये सही है। लॉरेंज वक्र ग्राफिकल वक्र है, गिनी इंडेक्स न्यूमेरिकल है। इसको लॉरेंज वक्र के थ्रू दर्शाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल्मा अनुपात, जो हम लोगों ने चौथा पढ़ा था, पाल्मा रेशियो। पाल्मा अनुपात निम्न का माप है। अब पाल्मा रेशियो किसका मापता है? क्या फसल की कीमतों में अस्थिरता को मापता है? नहीं। किसी क्षेत्र में ये रुग्णता को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार में अस्थिरता को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। क्या दर्शाता है? इनकम ऑफ इनइक्वालिटी। जो 4 मेजरमेंट थे, चौथा था पाल्मा रेशियो। तो क्या दर्शाता है? इनकम ऑफ इनइक्वालिटी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। इनइक्वालिटीज इन इनकम इज नॉट मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आय असमानता निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं मापी जाती है? ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जो मेजरमेंट 4 हम लोगों ने पढ़ा था। किसके द्वारा आय असमानता नहीं मापी जाती है? 4 ऑप्शन है, लॉरेंज रेशियो, थेल्स इंडेक्स, पाल्मा रेशियो, और ये चौथा है डिप्राइवेशन रेशियो। तो ये देखे तो ये मेजरमेंट है हमारा, लॉरेंज रेशियो, थेल्स इंडेक्स है, पाल्मा रेशियो, ये हमने नहीं पढ़ा था, हमारा ये इंडेक्स नहीं है। ऐसा हमने इनकम इनइक्वालिटीज पढ़ा और उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व किए ताकि हम जान सके कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। UPLT ग्रेड इकोनॉमी की तैयारी के लिए और अन्य टीचर की तैयारी के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।